हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यानी इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सेफली या सेफ्टी के साथ ड्रग एडमिनिस्टर कर पाएंगे। तो फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट, यानी कि सही पेशेंट को ही ड्रग एडमिनिस्टर की जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम पेशेंट की फ़ाइल देखते हैं तो पेशेंट की फ़ाइल पे पेशेंट का नाम, स्टिकर, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे अगर आप NABH हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो पेशेंट की फ़ाइल पे स्टिकर चिपका रहता है। जब पेशेंट एडमिट होता है तो वो एक पूरा पेज स्टिकर का दे देते हैं। उसमें पेशेंट का नेम, जो भी एडमिटिंग डॉक्टर है जिसके अंडर में वो एडमिट होने वाले हैं, IPD नंबर, वो सब डिटेल, पेशेंट की बेसिक डिटेल लिखी रहती है। तो पेशेंट की फ़ाइल के ऊपर देखें पहले तो उसमें स्टिकर क्या लगा है, या मैनुअली अगर किसी ने लिखा है तो उसका नाम क्या है। फिर पेशेंट की फ़ाइल में एक डॉक्टर ऑर्डर शीट होती है जिसमें डॉक्टर्स मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट है वो लिखते हैं, प्लान करते हैं। उस पर भी देखें कि उस पर क्या नाम लिखा हुआ है। फिर पेशेंट को कॉल करें मतलब बुलाएं उसको आवाज़ देके, या बुलाएं मतलब अपने पास नहीं बुलाना है, उसके पास जाना है, आवाज़ देनी है, उसका नाम बोलना है। पेशेंट से बोलना है कि अपना नाम रिपीट करे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे वार्ड में, ICU में, एक ही नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे, फादर नेम चेक करते हैं। फादर नेम भी एक जैसे हो सकते हैं या होते हैं, मतलब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब ये एरर हुआ है। तो पेशेंट का नेम, उनके फादर का नेम और जिस डॉक्टर के अंडर में वो एडमिट है वो सेम हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको IPD नंबर चेक करना है। और ध्यान रहे कि पेशेंट कहीं डीफ तो नहीं है, यानी कि उसको सुनने में कुछ समस्या तो नहीं है, या आप पेशेंट की लैंग्वेज में ही उसका नाम बुला रहे हैं कि नहीं, तो इसका ध्यान रखना है। तो राइट पेशेंट। सेकंड है राइट ड्रग, यानी कि सही ड्रग ही पेशेंट को देना है। तो जो भी फिजिशियन ऑर्डर है, डॉक्टर ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है, उस पर नाम देखना है। नाम आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स हैं या जो भी सीनियर है या इंचार्ज है उनसे कंसल्ट करना है। फिर एक होता है डॉक्टर ऑर्डर शीट, और उसके बाद अगला पेज होता है मेडिकेशन शीट, या जिसको नर्सेस शीट बोलते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग नाम होते हैं। तो जो डॉक्टर ऑर्डर शीट होती है उसमें डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, रूट लिखते हैं या फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। उसी को फिर कॉपी करके हम मेडिकेशन कार्ड हो गया या नर्सेस शीट होती है उस पर लिखते हैं। तो ये ध्यान रहे कि डॉक्टर ऑर्डर शीट से नर्सेस ऑर्डर शीट या जो मेडिकेशन कार्ड है उस पर सही कॉपी किया गया है कि नहीं। फिर बी केयरफुल ऑफ ड्रग हुज नेम साउंड लाइक, यानी कि ध्यान रहे कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनने में एक जैसा लगता है, उनका ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे सेलेब्रेक्स और सेरेक्सा। सेरेब्रेक्स NSAID है और वहीं सेलेक्सा एंटी डिप्रेसेंट है। ज़ेंटेक और जेनेक्स, ज़ेंटेक हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स के लिए दी जाती है, जेनेक्स एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के लिए दी जाती है। ड्रग लेवल आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। जब आप कबर्ड से मेडिसिन ले रहे हैं तब, जब मेज़र कर रहे हैं, उसको लोड कर रहे हैं मेडिसिन को तब, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं तब, तो कम से कम 3 बार उस मेडिसिन का नाम हमको पढ़ना है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमको किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन से बचना है, किसी और से बात नहीं करनी है ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। उस मेडिसिन का जो भी ट्रेड नेम है उससे फैमिलियर रहिए। किसी प्रकार का डाउट है तो फिजिशियन से, सीनियर से, या जो भी मेडिसिन बुक है आपके पास उनसे आपको क्लियर करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको वर्बल ऑर्डर अवॉइड करना है। वर्बल ऑर्डर मतलब होता है कि किसी ने, सीनियर ने, डॉक्टर ने, फिजिशियन ने, ड्यूटी डॉक्टर ने वर्बली बोल दिया कि वाला ये मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दो या दे दो। जब तक पेशेंट की फाइल में ऑर्डर नहीं लिख जाता है तब तक हमको नहीं देना है। जब इमरजेंसी के टाइम पे हमको वर्बल ऑर्डर फॉलो करने पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे, कोशिश करें कि वर्बल ऑर्डर ना ही लिए जाए। ये एक मेडिको लीगल सेफ साइड होती है। एक बात को और ध्यान रखना है हमको राइट ड्रग में, कि वो जो ड्रग हम दे रहे हैं वो फिजिशियन ने डिसकंटिन्यू तो नहीं की है। कई बार जैसे पेशेंट के पास डॉक्टर आते हैं सुबह 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, है ना, पेशेंट से मिलने के लिए, राउंड के लिए।
तब वो जो भी ड्रग पेशेंट के साइन सिम्टम्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करते हैं, वो तो ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कई बार पेशेंट को कुछ रात में तकलीफ़ हुई, इमरजेंसी में राउंड होता है, या जो भी ड्यूटी डॉक्टर है वो पेशेंट को देखकर कॉल पे, फ़ोन पे जो उनके फिजिशियन हैं उनसे बात करते हैं और फिजिशियन कोई ड्रग डिसकंटिन्यू कर देते हैं और कुछ नया उन्होंने शुरू कर दिया रात में इमरजेंसी में। तो ध्यान रहे, जब आप सुबह दे रहे हैं तो कुछ ऐसी ड्रग ना दें जो कल तो सुबह चल रही थी लेकिन रात में डिसकंटिन्यू हो गई और आज उसको सुबह हमको नहीं देना है, तो उसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया राइट ड्रग। थर्ड है राइट डोज, यानी कि जो भी डोज डॉक्टर ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है उतना ही दे रहे हैं कि नहीं। इसलिए जब भी हम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमको जो भी पेशेंट की फ़ाइल है उसको पेशेंट के पास लेके जाना ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो नर्सिस काउंटर पे पेशेंट की फ़ाइल खोलते हैं, बेड नंबर, पेशेंट का नाम देखा और उसका ड्रग नेम देखा और वहाँ से आ गए और पेशेंट के पास से मेडिसिन उठाई और पेशेंट को दे दिया। ये एक गलत प्रैक्टिस है। क्यों? अब जैसे कि एक हम एग्जांपल की बात करते हैं, एक होता है इंजेक्शन आता है IV एंटीबायोटिक अमीकासिन, कितना डोज देना है वो फिजिशियन डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अमीकासिन 250 mg का भी आ रहा है, 500 mg का भी आता है। माना कि पेशेंट को एडवाइस है कि 250 mg अमीकासिन हमको BD देना है। हमने जो भी प्रैक्टिस है उस हॉस्पिटल की, उसके थ्रू उसकी हॉस्पिटल की फार्मेसी से हमने अमीकासिन मंगा लिया। अब अमीकासिन मंगाया, उधर से कॉल आया फार्मेसी से कि यार 250 का तो नहीं है, 500 का दे रहा हूँ, तो आप BD चल रहा है तो आप एक सुबह दे देना डोज, हाफ सुबह दे देना और हाफ आप रात में दे देना। अब वो उसकी जो पैकिंग है, उसका जो साइज़ है, जो शेप है इंजेक्शन का, वो सेम ही रहता है, बस उसमें 250 और 500 लिखा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार इंजेक्शन रखा है, नर्सिंग ऑफिसर गए और उन्होंने इंजेक्शन को लोड किया और पुश कर दिया, वो 500 का था, वो पूरा पुश ही नहीं करना है, उसको 2 बार में करना था। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार हमको जो टैबलेट है वो माना कि पेशेंट को 20 mg है, कोई भी XYZ टैबलेट है उसमें लिखा है 20 mg, हमने फार्मेसी से मंगाई तो फार्मेसी में 20 mg की थी नहीं, उन्होंने बोला 10 mg की ले जाओ और 2 दे देना, 2 टैबलेट आप दे देंगे तो 20 mg हो जाएगा, और आप यहाँ से नाम पढ़ के अपने काउंटर से वहाँ से आपने एक टैबलेट निकाल के दे दी। तो ऐसे मेडिकेशन एरर होते हैं, तो राइट डोज ही जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ है राइट टाइम, यानी कि सही समय पर ही हमको मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है। नो द एब्रीविएशन ऑफ द टाइम। अब जो जितने भी एब्रीविएशन होते हैं BD, TDS, QID, OD, उनका क्या फुल फॉर्म है और कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता होना चाहिए। इस BD TDS का एक अलग से मैं बनाऊंगा क्लास। फिर माना कि ड्रग BD देनी है और आपके वार्ड में कम से कम 20 पेशेंट हैं जिनको सुबह 10 बजे एक साथ मेडिकेशन हमको करना है, तो सारे पेशेंट को सुबह 10 बजे आप एक साथ तो ड्रग दे नहीं सकते हैं, एक आप हैं और एक दो आपके साथ स्टाफ और हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी गिवन टाइम है उसके 15 मिनट पहले से मेडिसिन या जो मेडिकेशन है वो शुरू करना है और 15 मिनट बाद तक करना है। जैसे 10 बजे का अगर टाइम है तो 9:45 से मेडिकेशन शुरू कर दीजिए और 10:15 तक, 10:15 तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 15 मिनट आगे पीछे ये चलता है। फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो मील के बाद देना है, कुछ एम्प्टी स्टमक देना है, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमको खाली पेट देना है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बिफोर मील है, खाने के पहले हैं, कुछ ऐसी हैं जो खाने के बाद में हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है, सही समय पर हमको देना है। फिफ्थ है राइट रूट, यानी कि सही रूट से ही पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करना है। कौन सा ड्रग ओरली, पेरेंटली या रेक्टली दिया जाता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कई इंजेक्शन में नीचे आप देखेंगे लिखा रहता है IV/IM यूजेस, यानी उसको IV और IM दोनों दिया जा सकता है, लेकिन क्या दिया जाना है वो डॉक्टर ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको देना है। अगर किसी टाइप का कोई मेडिकेशन एरर होता है तो उसको इमीडिएटली हमको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई डांट पड़ेगी तो चुपचाप बैठे रहे, पेशेंट की जान का वहाँ पे सवाल है। तो अगर कोई भी मेडिकेशन एरर हो रहा है तुरंत सीनियर्स को, इंचार्ज को या ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सिक्स्थ है राइट डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी मेडिसिन या मेडिकेशन आप कर रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना है। अलग अलग हॉस्पिटल में मेडिकेशन शीट या जो कार्ड रहता है
उनका थोड़ा फॉर्मेट अलग रहता है। मेडिसिन देने के बाद कहाँ पर साइन करना है या टिक करना है या उसको काट देना है, हर हॉस्पिटल की अलग अलग प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मेडिसिन देने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना ये एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। माना कि आपकी शिफ्ट चेंज होनी है 2 बजे, 8 से 2 आपकी मॉर्निंग ड्यूटी थी, 2 बजे इवनिंग स्टाफ आएंगे और 2 से 8 तक वो रहेंगे। 2 बजे का कुछ मेडिसिन है, अब वहाँ पे आपको ओवर भी देना है, बहुत सारे काम है, तो आपने क्या करा, जल्दी जल्दी में पेशेंट को मेडिसिन दे दिया, लेकिन फाइल में एंट्री नहीं की कि वो दे दिया है। जो भी आपका सिंबल था उसको कट करना था या साइन करना था, वो नहीं किया। फिर जब 2 बजे इवनिंग ड्यूटी से स्टाफ आए, उन्होंने फाइल चेक की कि अगर मेडिसिन किसका बाकी है, फिर उन्होंने देखा कि तो इस पर कुछ मार्क नहीं बना है, यानी ये नहीं दिया गया है, तो वो दोबारा दे देंगे, रिपीटेड डोज पेशेंट को चले जाएंगे। तो ऐसा मेडिकेशन एरर हो सकता है। तो जैसे ही आप पेशेंट को मेडिसिन दे दें और उसको कट कर दें। अब कुछ लोग ये स्मार्टनेस दिखा सकते हैं कि पहले कट कर दो फिर जाके मेडिसिन दे दो। आपने कट कर दिया, आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमको तो लेना ही नहीं है, या हो सकता है आप कट करने के बाद उसको देना ही भूल गए। तो इस प्रकार के मेडिकेशन एरर हो सकते हैं। तो आपको जब पेशेंट मेडिसिन ले ले, इसलिए फ़ाइल लेके जाना है पेशेंट के पास। जैसे जैसे वो मेडिसिन लेते जा रहा है, एडमिनिस्टर होते जा रही है, ओरली है या जो भी है, तो उसको तुरंत आप कट करते जाएं या साइन करते जाएं, क्योंकि ये जो पेपर्स आप यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, ये मेडिको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, इनको कोर्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेट द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन उस मेडिसिन के बारे में हमको देते जाना है। कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं देना है, यानी गलत आश्वासन नहीं देना है, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन उस मेडिसिन के बारे में है वो हमको पेशेंट को देना है कि मेडिसिन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या एक्शन है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या होता है थोड़ा बहुत। जैसे मान लो कोई मेडिसिन है, उससे पेशेंट का गला सूखेगा, प्यास लगेगी बार बार, तो ये चीज़ हम पहले से ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें। तो ये होता है राइट टू एजुकेट द पेशेंट। नेक्स्ट है राइट असेसमेंट, यानी मेडिकेशन करने के पहले हमको पेशेंट का असेसमेंट करना है, जिसमें पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, कोई भी मेडिसिन जिसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी होती है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमको निकाल लेनी है। पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट करके ये एक सेफ गार्ड हो जाता है कि पेशेंट को जो भी हम मेडिकेशन करने वाले हैं उससे फिर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर हमको पहले ही मालूम चल जाएगा पेशेंट को किस ड्रग से एलर्जी है, तो या ये पर्टिकुलर हमने पेशेंट को मालूम रहता है हमने ये ड्रग खाई थी इस वजह से हमको एलर्जी हुई थी, तो पेशेंट के सेफ गार्ड के लिए हमको राइट असेसमेंट करना है। फिर है राइट एवेल्यूशन। एवेल्यूशन होता है सबसे लास्ट प्रोसेस, जब हम सारा प्रोसेस कर लेते हैं तब, कि पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है या पेशेंट को कोई अनइजीनेस तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम करते हैं एवेल्यूशन। फिर इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं छोटे छोटे से, जैसे कि है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, कौन से 2 ड्रग आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इनको साथ में नहीं दिया जाना चाहिए, वो ध्यान रखना है। ड्रग टू फूड इंटरेक्शन, जैसे पेशेंट ने फूड में मिल्क लिया है और उसको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर किया गया है, तो फूड टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, उसके साथ इंटरफेयर करता है। पेशेंट को आपने वारफेरिन दिया है और पेशेंट ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम की हैं, तो उन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो विटामिन के है वो वारफेरिन की इफ़ेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। और लास्ट है राइट रीजन, यानी कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये ड्रग क्यों दी जा रही है। थैंक यू। ये हैं सारे राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।